मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का मेरा जो टॉपिक है, हमने बताया भी था कि औसत पे आधारित है और औसत पे जितने भी 1 2 3 जो भी क्लास होगी वो फार्मूला बेस पे होगी। इसलिए आप लोग उस सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीका से याद कर लें। उसके बाद जब हम लोग बात करेंगे, टाइप टू टाइप बात करते रहेंगे। तो चलिए, हम आशा करेंगे जो बात हम कहने का प्रयास करें आप समझ रहे होंगे, और जो बात सिखाने का भी प्रयास करेंगे आप सीख भी रहे होंगे। तो वही मुद्दा मेरे पास है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे प्रथम और तक का जिक्र हमने पहला ही वीडियो में बताया था। प्रथम और तक प्राकृतिक संख्या के रूप में 100% वो दोनों एक होती है। लेकिन ये प्रथम और तक यदि सम में आ जाए प्यारे बच्चों, यदि विषम में आ जाए तो दोनों का मतलब बदल जाती है। तो वही चीज आज हम सिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रथम के रूप में हमने सम संख्या का कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया है। तो जैसे यहाँ पे सम संख्या का औसत जब भी निकालनी हो, लेकिन याद रखें प्रथम के रूप में, किस तरह से क्वेश्चन आपको बन पाएगा, किस तरह से आप सोल्यूशन करेंगे, वो सारी बात आप अब यहाँ पे देखेंगे। जैसे आपसे पूछा जा रहा है प्रथम n सम संख्या का औसत। जब भी प्रथम n सम संख्या का औसत प्यारे बच्चों आपसे बोला जाए तो n+1 कर देंगे तो आपका औसत आ जाएंगे। आप सोच पा रहे हैं सर किस प्रकार से, ये तो बहुत कमाल की चीज है सर। तो वही चीज आपको सिखाने का प्रयास करें प्यारे बच्चों। पढ़ाई तो कमाल की चीज तो है ही। अब जैसे हम बेसिक से थोड़ा हिंट करेंगे प्यारे बच्चों। अगर आप तो मन ही मन सोच रहे होंगे सर प्रथम 6 सम संख्या का औसत, तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएंगे। बिल्कुल आपका कहना सही है प्यारे बच्चों, लेकिन पहले हम लोग बेसिक अप्रोच लगा के आपको साबित कर देंगे और तब आपको एहसास होगी नहीं बात तो सही है। तो बेसिक से हम आपको क्या सिखाने का प्रयास करें प्यारे बच्चों। तो प्रथम 6 सम संख्या, तो पहला सम संख्या 2 प्यारे बच्चों, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14। अगर आप बारीकी से गिनेंगे तो प्रथम 6 सम संख्या, तो एक सम संख्या 2 3 4 5 6। अच्छा, 6 तक ही प्यारे बच्चों बता रहे ना, 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 तक लिखा प्रथम। अब कह रहा औसत, अभी बेसिक से बात करेंगे प्यारे बच्चों। औसत का मतलब ही होता है कुल आंकड़ों को योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। कुल आंकड़ों के योग मतलब सारे अंश को हम जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे सारे अंश को जोड़ेंगे, बट्टा में 6 लिखेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, आप कुछ मत करना, आराम से ये काम कर सकते हैं। जैसे ये 12 है तो 12 8 आपका कितना हो गए, 20 हो गए, और 20 10 30 हो गए, और 30 और 10 40, और 2 42। तो हम कह सकते मेरे पास 42/6। जब इसको छाटेंगे प्यारे बच्चों तो कंप्लीट आपका कितना गया, 7 आ गया। तो हम कह सकते बेसिक से भी आप अप्रोच लगा सकते हो, टेक्निक से भी लगा सकते हो, और टेक्निक आपके सामने है, बहुत अच्छा टेक्निक है। तो पूछा जा रहा प्रथम 6 सम संख्या का औसत ज्ञात करें। तो हम कह सकते जब भी मेरे पास औसत पूछे तो n+1, और n का मतलब है जो प्रथम के रूप में संख्या दे रखा है वही आपका n होगी। इसका मतलब 6+1 यदि हम जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, ये आपका कितना हो गया, 7। और साथ ही इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। तो आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रथम 10 सम संख्या का औसत ज्ञात करें। तो जैसे कि आपने सीखा होगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो जब भी आपको प्रथम के रूप में सम संख्या पूछा जाता हो, तो उसमें प्रथम जो n है, मतलब ये जो भी अंक दे रखा हो उसमें 1 जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएंगे। तो यही 10+1, ये कितना हो जाएंगे, 11। और प्रथम 10 सम संख्या का औसत आपका सही आंसर 11 हो जाएंगे। हम ये भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, प्रथम जितना भी संख्या होगी उसमें आप हमेशा 1 जोड़ देंगे, तो बिना बनाए बिना पेन उठाए भी आप आंसर बोल सकते हैं। जैसे ये इस क्वेश्चन पे बात करेंगे, प्रथम 15 सम संख्या का औसत, तो 15 में 1 जोड़ देंगे प्यारे बच्चों 16, और 16 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो 15+1 16। तो आशा करते ये आपका अच्छे तरीका से समझ में आ गई होगी। यदि पहला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो अच्छे तरह पहला वीडियो देख लीजिए। अब ये पार्ट 2 पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह सारे चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने प्रथम के रूप में आपसे बात किया है, अब हम तक के रूप में बात करेंगे। लेकिन मेरा अप्रोच है सम संख्या के बारे में। तो जैसे सम संख्या के अप्रोच यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और भी तक के रूप में है। n तक के सम संख्या का औसत जब भी आपसे पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों, तो अंतिम जो भी संख्या होंगे
उसमें आप 2 जोड़ के बट्टा 2 कर देंगे, आपका सही आंसर आ जाएंगे। लेकिन ये टेक्निक से हुआ प्यारे बच्चों, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों रूप में आपका ये जो पहला मेरे पास जो क्वेश्चन है उसको हम चाहते हैं दोनों रूप में आपको सिखाने का प्रयास करें, टेक्निक से भी और बेसिक से। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके पास हम देने का प्रयास करेंगे सर आप भी टेक्निक से बना पाएंगे और हम भी आपको टेक्निक से सिखा देंगे। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन मेरे पास है प्यारे बच्चों उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। 10 तक के सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें। तो 10 तक का मतलब ही समझ रहे हैं कि आपका सम संख्या पूछा जा रहा है और 10 तक कहा है तो हम लोग 10 तक जाने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम सम संख्या मेरे लिए 2 हो जाएंगे, उसके बाद 4 हो जाएंगे, उसके बाद 6 हो जाएंगे, उसके बाद 8 हो जाएंगे, उसके बाद कितना हो जाएंगे 10 और काटा भी 10 तक। तो 10 तक हमने गया और बेसिक अप्रोच लगाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, कुल आंकड़ों को योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो सारे अंश को अगर हम जोड़ पाएंगे तो आप जानते हैं औसत का मतलब ही तो कुल आंकड़ों की योग बटा आंकड़ों की संख्या। लेकिन बट्टा में कितनी संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे 5 संख्या। तो सारे अंश को अगर हम जोड़ पाएंगे प्यारे बच्चों, तो अंश को हमने जोड़ा और सारे अंश को प्यारे बच्चों जोड़ेंगे तो कंप्लीट आपके पास 30 हो जाएंगे और बट्टा में 5 हो जाएंगे। तो 30 बट्टा 5 आपके लिए आंसर कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास 6 है, जो बेसिक से हमने बात किया। अगर हम टेक्निक से बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमने आपको टेक्निक के रूप में बोला था जब भी आपको टेक्निक से सॉल्व करनी है तो जो भी आपका n तक का रहा होगा वही आपके लिए n होंगे। मतलब 10 तक का रहा है तो 10 ही आपके लिए n होंगे। तो 10 हमने लिखा और प्लस 2 है तो 2 लिखा और बट्टा में 2 तो हमने 2 लिखा। तो हम कह सकते हैं 12 बट्टा 2, तो ये हो जाएंगे आपका कितना 6 और टेक्निक से आपका सही आंसर भी कितना रहा है 6 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जो मेरे पास जो भी डाटा होंगे अब हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन पे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन है 20 तक के सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें। तो आपने सीखा है जो भी आपको तक के रूप में होगा वही आपका n होंगे और टेक्निक आपके पास है। तो यही हो जाएंगे n प्लस 2 बट्टा 2। हम कह सकते हैं 20 में 2 जोड़ेंगे 22 बट्टा 2। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन आपके पास है 25 तक। तो ये इसमें थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट के बारे में जिक्र करेंगे और उसके बाद आप अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करें। जब भी आपको इस बात को हमेशा याद रखें, जब भी आपको सम संख्या का औसत पूछा जा रहा हो और अंतिम संख्या यदि विषम हो, जैसे यहाँ पे कह रहा है 25 तक, तो 25 आपका विषम है, सम तो है नहीं। तो इस बात को हमेशा याद रखने, इससे पहले जो सम संख्या होगी वही आपके लिए n होगी। अगर 25 तक का रहा है तो आपका सम संख्या 24 होंगे, या हो सकता है 75 तक के सम संख्या, इसका मतलब है 75 आपका विषम है तो सम अगर आ रही होगी तो 74 तक आ रही होगी। तो जो भी चाहे अंतिम संख्या सम हो तो अच्छी बात है, डायरेक्ट आप आंसर कर लेना। अगर अंतिम संख्या विषम हो तो उससे पहले जो सम संख्या होगी वही आपके लिए n हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं n बराबर मेरे लिए 24 हो जाएंगे और जब ये 24 होंगे तो सम संख्या का औसत, तो हम कह सकते हैं एवरेज बराबर 24 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएंगे 26 अपॉन 2 बराबर कितना 13। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो गए 13 हो गए। और पहली जो बात हमने बताया था अगर अंतिम संख्या विषम है तो विषम से पहले जो सम संख्या होंगे वही आपके लिए क्या हो जाएंगे n हो जाएंगे। तो आशा करते जो बात हमने तक के रूप में सिखाने का प्रयास किया है वो सारे स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बात करेंगे। प्यारे बच्चों अभी हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं ये से लेकर तक का चर्चा होंगे या तो के बीच का चर्चा होंगे। तो उस पे हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच लगाएंगे वही बात आपको सिखाने का हम प्रयास करें। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भाषा का, जब इस प्रकार की क्वेश्चन आपके सामने में आ जाए तो या से लेकर तक का चर्चा होंगे क्वेश्चन में या तो के बीच का चर्चा होंगे। लेकिन अगर सम संख्या का औसत पूछा जा रहा होगा उसके लिए हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा, लास्ट नंबर
प्लस फर्स्ट नंबर बटा कितना 2। लास्ट मतलब अंतिम संख्या, फर्स्ट मतलब प्रथम संख्या, और बट्टा में क्या लिखनी है 2 लिखनी है। ये किस प्रकार से ये फॉर्मूला आया है ये भी आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन हमेशा से मेरा अप्रोच रहा है, जो भी क्वेश्चन हम आपको सिखाने का प्रयास करें, जो भी टाइप हमने स्टार्ट करने का प्रयास किया, पहला क्वेश्चन मेरा हमेशा हमेशा बेसिक से रहा है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बेसिक से देखेंगे, उसके बाद टेक्निक लगाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, 10 से लेकर 20 तक के सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें। अब हम चाहते हैं कि जो पहला क्वेश्चन आपके पास पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों 10 से लेकर 20 तक, तो आप ये भी देखना है जो रेंज दे रखा है वो मेरे लिए सम है कि नहीं। अगर सम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आगे हम सिखाएंगे। फिलहाल पहला क्वेश्चन पे आप डायरेक्ट समझने का प्रयास करें। तो 10 से लेकर 20 तक, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सम संख्या, तो मेरे लिए 10 भी सम है, मेरे लिए 20 भी सम है, इसलिए ये टाइप का क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो जाएंगे। तो जैसे अगर हम बेसिक अप्रोच लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो 10 से लेकर 20 तो 10 लिखेंगे, 10 के बाद 12 लिखेंगे, 12 के बाद 14 लिखेंगे, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, और 18 के बाद कितना 20, और बट्टा में संख्या को गिना जाए 1 2 3 4 5 6, तो हमने बट्टा में कितना लिखा 6। यदि सारे को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो आपको 90 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 90। आप कहेंगे सर आप डायरेक्ट किस प्रकार से बोल दिए, तब जोड़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 6 14, 14 18, 2 20 के 0, हासिल 2, 2 4 5 6 7 8 9, आपका 90, और बट्टा में 6 तो 6। अगर इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो 15 6 के 90, तो आपका प्यारे बच्चों कितना आ गया 15 आ गया औसत। लेकिन आपने ये भी सोचा होगा सर जब आप टेक्निक बताते हैं तो फिर बेसिक से क्यों बताते हैं। मेरा अप्रोच रहा है, मेरा काम करने का तरीका है, किसी भी चीज को हम जीरो लेवल से उठाते हैं, उसके बाद हाई लेवल तक जाने का हम प्रयास करते हैं। तो जैसे अगर हम इस क्वेश्चन पे बात करेंगे, पहला क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों, तो 10 से लेकर 20 तक, तो आपका अगर 20 तक का है तो इसका मतलब लास्ट नंबर प्यारे बच्चों आपका 20 है। 10 से तो 10 आपका प्यारे बच्चों प्रथम संख्या बट्टा में 2, तो हम कह सकते हैं ये 20 और 10 30, और बट्टा में 2 आपका कितना हो गए 15। तो हम आशा करते हैं कि आज के बाद आप बेसिक से न बना के डायरेक्ट टेक्निक से ही बनाएंगे, और ये आपके लिए अच्छा भी होंगे। तो अगर वो बात आप समझ गए होंगे तो सेकेंड क्वेश्चन को आप अभी तक बना लिए होंगे, या आपसे बन भी जा सकता है। तो जैसे सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पे भाषा का आप देखने का प्रयास करें, भाषा को समझने का प्रयास करें, तो यहाँ भाषा है 10 एवं 20 के बीच। तो जस्ट आप इसको टर्न लेना है, टर्न ये लेना 10 से लेकर 20 तक का, तो हमने 10 को भी लिया 20 को भी लिया, लेकिन यहाँ रेंज है 10 एवं 20 के बीच। इसका मतलब है बीच जब भी आपसे पूछा जाए, इसका मतलब ये 10 को भी हमको छोड़ना है और 20 को भी छोड़ना है, ये दोनों के बीच की जो संख्या आ रही होगी ना उसको हमको लेना है। तो यहाँ भी अगर हम बेसिक अप्रोच लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो 10 को छोड़ना है, तो मेरे लिए 12 हो जाएंगे, 12 के बाद 14 हो जाएंगे, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18 हो जाएंगे। 20 नहीं लेंगे क्योंकि बीच का चर्चा है, और बीच आप समझते ही होंगे, बीच जब भी बोले तो दोनों बाउंड्री को छोड़ के जो बीच में संख्या आ रही होगी उसी को लेना है। लेकिन लेना है किसको सम, क्योंकि ये सम संख्या को सतह से पूछा जा रहा है। तो बट्टा में हम संख्या कितना लिखे 1 2 3 4 लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब सारे फंक्शन को अंक को जोड़ेंगे, 8 6 14 18, 2 20 के 0, हासिल 2 3 4 5 6, तो मेरे लिए 6, और बट्टा में कितना 4। तो संयोग है इसका भी औसत आपको कितना आ रही है 15 ही आ रही है, लेकिन जो बनाने का मेरे पास अप्रोच है वो अलग है। लेकिन संयोग है आपका आंसर दोनों को समान आ रही है। लेकिन हम चाह इस बात से रहे हैं, ये भले हमने अंक दे रखा है समान, लेकिन दोनों क्वेश्चन की यदि बारीकी से देखेंगे दोनों भाषा प्यारे बच्चों अलग है, ठीक है। तो भाषा पर आप लोग ध्यान दे, अंक पे मत ध्यान दे। अगर हम टेक्निकल अप्रोच लगाएंगे तो टेक्निकल अप्रोच आपके सामने है लास्ट, तो लास्ट आपके पास नंबर हो जाएंगे प्यारे बच्चों 18 हो जाएंगे, तो हमने 18 लिखा। अगर प्रथम की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रथम मेरे लिए 12 हो जाएंगे, बट्टा 2 हो जाएंगे, तो 18 12 30, और बट्टा 2, आपका सही आंसर कितना हो जाएंगे
15 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं पहला और दूसरा क्वेश्चन में जो भाषा का हमने कमाल किया है, भले अंक हमने समान दिया है लेकिन भाषा का कमाल किया है, इसलिए भाषा पर आप लोग ध्यान दें। अब इस क्वेश्चन पे थर्ड नंबर पे बात करेंगे। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है 15 से लेकर 35 तक के सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें प्यारे बच्चों। तो क्या आपका, आप आवाज करो, क्या इस बात को आप समझ रहे होंगे? क्या 15 आपके लिए सम है? नहीं। क्या 35 आपके लिए सम है? नहीं। इसका मतलब 15 के जो बाद संख्या होगी वो आपका 16 होगी, जो फर्स्ट नंबर होंगे। 35 क्या आपका सम संख्या है? नहीं है। तो हमने बताया था जहां तक बोले, लेकिन जो आपसे पूछे अगर वो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उससे पहले वाले संख्या को हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। तो हम कह सकते हैं लास्ट जो नंबर होंगे प्यारे बच्चों वो मेरे लिए 34 हो जाएंगे। अब मेरे लिए फर्स्ट मालूम, लास्ट मालूम, तो औसत आपके पास मालूम है। एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट, चाहे लास्ट प्लस फर्स्ट, आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। 6 4 10, ये हो जाएंगे 4 1 5 बट्टा 2, तो आपका कितना हो जाएंगे सही आंसर? 25 हो जाएंगे। तो हम कह सकते इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका कितना हो गए? 25 हो गए। अगर हम फोर्थ नंबर वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे तो भले हमने अंक समान रखा है लेकिन मेरा सिखाने का प्रयास रहा आज के बाद ये गलती आपसे न हो, इस वजह से हमने अंक समान रखा लेकिन भाषा हमने अलग कर दिया है। तो देखिए भाषा क्या है, 15 एवं 35 के बीच, और जस्ट अभी आप सीख का है जब भी बीच का चर्चा हो प्यारे बच्चों तो फर्स्ट और लास्ट जो बाउंड्री होंगे उसको आपको नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सम, इसका मतलब है 15 तो लेना है नहीं क्योंकि ये बीच का चर्चा है। तो इसके बाद जो संख्या मेरे लिए होंगे प्यारे बच्चों वो 16 होंगे, और 16 ही मेरे लिए सम होंगे जो कि प्रथम होंगे। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट जो नंबर मेरे लिए होंगे, क्योंकि बीच का चर्चा है तो बीच हम 15 को 35 को लेना नहीं है। इसके बाद जो संख्या होंगे वो 16 होंगे, और 16 आपसे पूछा जा रहा है सम, इसीलिए फर्स्ट नंबर मेरे लिए 16 ही होंगे। अगर मैं लास्ट नंबर की बात करूं तो लास्ट नंबर वही मेरे लिए डायरेक्ट 34 हो जाएंगे। और औसत की मैं बात करूं तो अभी आप जस्ट सीखा है फर्स्ट चाहे लास्ट, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों। तो ये आपका हो जाएंगे, तो दोनों का आप जोड़ेंगे तो वही बात आपका कंप्लीट हो जाएंगे 50, और 50 बटा 2 आपका कितना हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। तो हम मान के चलते हैं ये क्वेश्चन जो भी बात हमने सिखाने का प्रयास किया है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, उसको भी अच्छे तरीका से आप लोग को सिखाने का प्रयास करेंगे। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का जब भी हम वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। जितना बात हम सिखाने का प्रयास करें, यदि आप लगातार काम करते चले गए, सीखते चले गए, तो आपको सफल होने के लिए दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकती। प्यारे बच्चों अब हम लोग सम संख्या के सीरीज जो भी बात करेंगे उसमें वर्ग के रूप में आपसे पूछा जाएगा। जैसे हमने बताया भी था बोर्ड के ऊपर, देखिए प्रथम n सम संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करें। लेकिन इसमें भी दो बात आपको सीखनी है, एक तो प्रथम के रूप में दिया जाएगा और एक तक के रूप में दिया जाएगा। और हमने हमेशा आपको कहा है ये दो चीज ऐसी है जो जब तक बच्चे कंप्लीट बारीकी से नहीं पढ़ते हैं तब तक ये कंफ्यूजन का विषय बना रहता है प्यारे बच्चों। इसलिए हमेशा शुरुआत से ही हमने तक और प्रथम पे बारीकी से काम किया और हर एक क्वेश्चन को डील करने के सिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कहता है प्रथम n सम संख्या को वर्गों को औसत, तो होता क्या है, तो 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा कितना 3। तो जैसे प्रथम के रूप में हम क्वेश्चन सिखाने का प्रयास करें, प्रथम 5 सम संख्या के वर्गों को औसत, तो मेरा अप्रोच हमेशा से रहा पहले हम बेसिक से सिखाएं उसके बाद टेक्निक से बात करेंगे। अगर हम बेसिक अप्रोच लगाएंगे प्यारे बच्चों तो प्रथम 5 सम संख्या वर्गों का, तो प्रथम मेरे लिए सम आ जाएंगे 2, तो 2 का स्क्वायर, उसके बाद आ जाएंगे 4 तो 4 का स्क्वायर, उसके बाद आ जाएंगे 6 तो 6 का स्क्वायर, उसके बाद आ जाएंगे 8 का स्क्वायर, उसके बाद आ जाएंगे 10 तो 10 का स्क्वायर। अब गिनिए आप प्रथम 5, तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल आ गया। औसत का मतलब ही होता है कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या।
तो सारे अगर ऑप्शन, सारे क्वेश्चन को अगर हम इसी तरह बेसिक से बात करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। लेकिन मेरा हमेशा से रहा पहला जो क्वेश्चन, जब भी हम कोई टाइप सिखाएं तो पहला क्वेश्चन बेसिक से बताएं, उसके बाद आपको टेक्निक से सिखाएं। तो अगर हम बेसिक से बात करेंगे तो 4 हो जाएंगे, ये 16 हो जाएंगे, ये आपका 36 हो जाएंगे, ये आपका 64 हो जाएंगे, ये आपका 100 हो जाएंगे और बट्टा में आपका 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हम इस 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे और 100 200, और ये 16 और 4 तो 220 हो जाएंगे। तो 220 और बट्टा कितना 5, जब इसको काटे 5 चौक 20 और 5 चौक 20, मेरे लिए औसत कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 44 हो जाएंगे। तो हम आशा करते जो बात आपको सिखाने का प्रयास किया अभी तक उस मुकाम तक वो बात हम नहीं सिखा पाए जो बात आपको सिखानी है। तो ये बेसिक से हमने अप्रोच लगा है। आप चाहते हैं कि टेक्निक से बात करेंगे तो टेक्निक आपको मालूम है, बस आप पे थोड़ा सा अप्लाई करने की आवश्यकता है। तो प्रथम 5 तो मेरे लिए n 5 हो जाएंगे। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे प्यारे बच्चों तो 2, अब यहाँ पे 5 + 1 6 हो जाएंगे। अच्छा, 5 दूना 10 और 1 11 और बट्टा में प्यारे बच्चों 3 हो जाएंगे। अगर हम इसको काटेंगे प्यारे बच्चों तो ये 2 हो जाएंगे। तो देखा जाए 2 दूना 4 और 4 को 11 से गुना करेंगे 44 हो जाएंगे, जो मेरे लिए सही आंसर है। तो हम आशा करते हैं कि जो बात आपको हम सिखाने का प्रयास किया कंप्लीट आप सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है कहता है प्रथम 11 सम संख्या का औसत। इसका मतलब है प्यारे बच्चों n के लिए आपको जो मान होंगे वो 11 हो जाएंगे और कंप्लीट मेरे पास जो डाटा है उसको हम लोग पुट करने का प्रयास करेंगे। तो ये 2 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, n + 1 तो 11 और 1 तो 12 हो जाएंगे। कंप्लीट 11 दूना 22 और 1 23 हो जाएंगे और बट्टा में आपका कितना है 3 है। इसको छटनी करेंगे प्यारे बच्चों तो ये 4 हो जाएंगे और ये 8 हो जाएंगे। तो हम गुना करने का प्रयास 8 और 3 को गुना करेंगे 24, हासिल 2 होंगे, 8 दूना 16 और 2 18 184 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर 184 हो गया। आप चेक कर सकते हो, 4 दूना 8 और 8 को 3 को गुना करें 24, हासिल 2, 8 दूना 16, 2 18, सही आंसर है 184। अब यहाँ पे मामला रहा प्यारे बच्चों, ये 2 खतरनाक बात है क्योंकि ये तक के रूप में और हमने सिखाने का प्रयास किया। अगर ये बात आज आप सीख लेते हैं तो प्रथम और तक का फिर यहाँ से आपका झंझट समाप्त ही हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है 12 तक, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सम संख्या के वर्गों का। जब अंतिम संख्या आपका सम है और सम निकालने के लिए कहता हो तो आप आधा कर देना प्यारे बच्चों। हमने क्या कहा, जैसे 12 तक कहा है लेकिन 12 तक कहा है लेकिन ये अंतिम संख्या अगर आपको सम हो तो जो भी जहां तक बोले, जैसे 20 तक 50 तक 100 तक जो भी संख्या रही हो उसको आधा कर देना। तो आधा करेंगे प्यारे बच्चों तो ये 12/2 बराबर 6 और यही n बराबर मेरे लिए 6 हो जाएंगे और यही डाटा हम पुट करेंगे तो मेरे लिए सही आंसर आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों n बराबर 6 तो 2 हो जाएंगे, 6 1 7 हो जाएंगे। अब ये 6 दूना 12 1 13 हो जाएंगे और बट्टा में प्यारे बच्चों 3 हो जाएंगे। क्या इस बात को समझ पाए? क्योंकि अंतिम संख्या सम हो, अगर सम निकालो तो आधा कर देनी है। तो हमने आधा किया तो 12/2 6 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लिया जाए। तो प्यारे बच्चों तो 2 और 6 + 1 7, 6 दूना 12 1 13 और बट्टा कितना हो गए 3 हो गए। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों ये 14 गुने 13 हो रहे हैं और बट्टा में 3 हो रहे हैं। तो कंप्लीट 4 42 हासिल 4, 14 कम 14 4 18/3 हो जाएंगे। तो 36 का 18 ये 0 2 बट्टा कितना 3 यानी 60.2/3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होंगे। अब मामला रहा प्यारे बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन जो है 15 तक। तो इस बात को हमेशा याद रखना है, अगर 15 तक कहा, अगर अंतिम संख्या विषम हो, मतलब तक कहता हो लेकिन अगर अंतिम संख्या विषम हो लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सम संख्या, तो इस बात को याद रखना अंतिम संख्या में 1 कम करके बट्टा 2 लिखना है प्यारे बच्चों। हमने क्या सीखा, अगर अंतिम संख्या विषम हो, अगर विषम हो लेकिन निकालना है सम का औसत तो अंतिम विषम में से 1 कम करके बट्टा 2 लिखना है। ठीक है, तो 15 में से 1 कम किया बट्टा 2, यही आपके n का मान होंगे। तो 14/2 बराबर
7 हो जाएंगे और साथ ही आपके लिए n हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों औसत बराबर, तो ये हो जाएंगे 2 और यहाँ पे प्यारे मतलब 7 और 1 8 हो जाएंगे और कंप्लीट वहां पे गुना करेंगे प्यारे बच्चों, 7 दूना 14 और 1 15 हो जाएंगे और बट्टा में कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो ये प्यारे बच्चों आपका कितना हो गए 5 हो गए। अब ये कंप्लीट मेरे पास हो गए 40 दूना 80 हो जाएंगे। तो हम कह सकते इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएंगे 80 हो जाएंगे। ठीक है, किसी बच्चे के कोई समस्या है तो आप बोल सकते हो 16 5 80 सही है। तो हम आशा करते हैं जो बात आपको सिखाने का प्रयास किए प्यारे बच्चों आप 100% समझ गए होंगे, क्योंकि अगर एक बार दो बार अगर दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके सारी बात आपको समझ में आ जाएगी, बशर्ते आप देखने के समझने का